नमस्कार मित्रों, साथियों, बात उस समय की है जब भगवान श्री राम अपने धाम को चले। उस समय उनके साथ अयोध्या के सभी पशु पक्षी, पेड़ पौधे, मनुष्य भी उनके साथ चल पड़े। उन मनुष्यों में श्री सीता जी की निंदा करने वाला वो धोबी भी साथ में था। भगवान ने उस धोबी का हाथ अपने हाथ में पकड़ रखा था और उनको अपने साथ लिए चल रहे थे। जिसने भगवान को जाते हुए देखा, वे सब भगवान के साथ चल पड़े। कहा जाता है कि वहां के पर्वत भी उनके साथ ही चल पड़े थे। सभी पशु पक्षी, पेड़ पौधे, पर्वत और मनुष्यों ने अपने साकेत धाम में प्रवेश होना चाहा। तब साकेत का द्वार खुल गया, लेकिन जैसे ही उस निंदनीय धोबी ने प्रवेश करना चाहा तो द्वार बंद हो गया। अब साकेत द्वार ने भगवान से कहा, हे महाराज, आप भले ही इनका हाथ पकड़ ले, पर ये जगत जननी माता सीता जी की निंदा कर चुका है, इसलिए ये इतना बड़ा पापी है कि मेरे द्वार से साकेत में प्रवेश नहीं कर सकता। जिस समय भगवान सबको लेकर साकेत जा रहे थे, उस समय सभी देवी देवता आकाश मार्ग से देख रहे थे कि माता जी की निंदा करने वाले पापी धोबी को भगवान कहाँ भेजते हैं। भगवान ने द्वार बंद होते ही इधर उधर देखा तो ब्रह्मा जी ने ये सोचा कि कहीं भगवान इस पापी को मेरे ब्रह्मलोक में न भेज दे। उन्होंने हाथ हिला दिया। वे हाथ हिला हिलाकर कहने लगे, हे महाराज, इस पापी के लिए मेरे ब्रह्मलोक में कोई स्थान नहीं है। तो इंद्रदेव ने सोचा कि कहीं मेरे इंद्रलोक में न भेज दें। अब इंद्र भी घबराए, वे भी हाथ हिलाने लगे। इंद्र ने भी हाथ हिला हिलाकर ये कहा, हे महाराज, इस पापी को मेरे इंद्रलोक में भी कोई जगह नहीं मिलेगी। अब ध्रुव जी ने सोचा कि कहीं इस पापी को मेरे ध्रुवलोक में भेज दिया जाए तो इसका पाप इतना बड़ा है कि इसके पाप के बोझ से मेरा ध्रुवलोक गिरकर नीचे आ जाएगा। ऐसा विचार करके ध्रुव जी भी हाथ हिलाने लगे और कहने लगे, हे महाराज, आप इस पापी को मेरे पास भी मत भेजिए। जिन जिन देवताओं का एक अपना अलग से लोक बना हुआ था, उन सभी देवताओं ने उस निंदनीय पापी धोबी को अपने लोक में रखने से मना कर दिया। अब भगवान खड़े खड़े मुस्कुराते हुए सबका चेहरा देख रहे हैं, पर कुछ बोलते नहीं। उस देवताओं की भीड़ में यमराज भी खड़े थे। यमराज ने सोचा कि ये किसी लोक में जाने का अधिकारी नहीं है। अब इस पापी को भगवान कहीं मेरे यहाँ ना भेज दे और जगत माता की निंदा करने वाले को मैं अपनी यमपुरी में नहीं रख सकता। वे घबराकर और उतावली वाणी से बोले, हे महाराज, ये इतना बड़ा पापी है कि इसके लिए मेरी यमपुरी में भी कोई जगह नहीं है। उस समय धोबी को घबराहट होने लगी कि मेरी दुर्बुद्धि ने इतना निंदनीय काम करवा दिया है कि यमराज भी मुझे नहीं रख सकते। भगवान ने धोबी की घबराहट को देखकर धोबी की ओर संकेत से कहा, तुम घबराओ नहीं, मैं अभी तुम्हारे लिए
एक नए साकेत का निर्माण करता हूँ। तब भगवान ने उस धोबी के लिए एक अलग साकेत धाम बनाया। मित्रों, यहाँ एक चौपाई आती है। सिय निंदक अग ओघ नसाए, लोक विशोक बनाई बसाए। ऐसा अनुभव होता है कि आज भी वो धोबी अकेला ही उस साकेत में पड़ा है, जहाँ न कोई देवी, न कोई देवता और न ही कोई भगवान। न वो किसी को देख सकता है और न ही उसको कोई देख सकता है। मित्रों, इस प्रसंग से तात्पर्य यही निकलता है कि भगवान या किसी भी देवी देवता की निंदा करने वालों के लिए कहीं भी कोई भी स्थान नहीं है। तो हमें ये सोचना चाहिए, बिना सोचे समझे किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। हमें ये ध्यान रखना चाहिए, जो भी होता है सब भगवान की मर्जी से ही होता है। जिसने जैसा कर्म किया उसको वैसा भोगना ही है। तो जो जैसा करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। मित्रों, इसलिए मनुष्य को ये याद रखना चाहिए कि यदि उसका विरोधी दुश्मन भी उसके सामने हो तो उसकी भी निंदा ना करे, क्योंकि यदि आप ही गाली देंगे तो भगवान सोचेंगे कि इसको तो उसका फल मिल गया है, इसलिए आप कुछ मत करिए, उसको उसकी करने का फल मिल ही जाएगा। तो मित्रों, ये कथा, ये प्रसंग आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट में जरूर बताइए। और कथा यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हों तो ऐसी ही भक्ति में कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। मित्रों, मिलते हैं फिर एक और भक्ति में कहानी लेकर। तब तक के लिए जय श्री राम।